नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटीजीटी कमीशन 2025 के लिए इंडियन ज्योग्राफी का एक नया विषय भारत की प्रमुख जलप्रपात लेके आ चुका हूँ। इस विषय को हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप इस विषय में जरूर बने रहे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जलप्रपात किसे कहते हैं। तो अगर बात करें जलप्रपात की, तो जलप्रपात उस तल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिर रहा है। मान लो ये कोई नदी आ रही है और ये नदी आते आते पहाड़ की चट्टान से सीधी नीचे कहाँ पे भूमि पर गिर रही है, या पहाड़ की चट्टान से नीचे जब भूमि पर गिरता है, मान लो ये नदी आ रही है पीछे से और सीधी जब पहाड़ की चट्टान पे पहुंचे और यहाँ से सीधी नीचे गिरी, तो उसको हम झरना जलप्रपात कहेंगे। इस बात को, या वाटरफॉल कहेंगे, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये नॉर्मल बात आपने याद रखनी है कि जलप्रपात किसे कहते हैं। जलप्रपात एक ऐसी प्राकृतिक संरचना है जहाँ नदी या जलधारा अचानक क्या है ऊंचाई से नीचे गिरती है। नॉर्मल भाषा में मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब भूगोल की जो भाषा है, ज्योग्राफिकल जो लैंग्वेज है, उस भाषा में ना इसको कभी कभार निक पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? निक पॉइंट। तो ये बात भी आपने याद रखना है। तो जलप्रपात उस तल को कहते हैं और जलप्रपात नदियों पर ही बने होते हैं, मैक्सिमम जलप्रपात। तो याद रखना, यहाँ पर क्या है, नदी का पानी पीछे से आ रहा है और एकदम जहाँ पर ये कहाँ पर है, यहाँ पर नदी या जलधारा जो है अचानक क्या, जब ऊंचाई से गिरती है तो ये झरने का रूप ले लेती है। इस बात को आपने याद रखना है। सबसे पहले देखेंगे हम भारत की प्रमुख जलप्रपात, और भारत के प्रमुख जलप्रपातों में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जलप्रपात चुलिया जलप्रपात। लेकिन चुलिया जलप्रपात को पढ़ने से पहले अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी, जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जुड़िए मात्र और मात्र हमारे साथ 499 रुपीज़ में। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आप 499 रुपीज़ मंथ बोल रहे हो, आपके ऐप खोलते हैं वहाँ पे नहीं है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कहाँ पे आपको पेमेंट करनी है, कैसे आपको हमारा बैच परचेज करना है। आप इस नंबर के व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या 4 बजे के बाद आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन 4 बजे से पहले इस नंबर पे कॉल नहीं होती है। तो अब वापस आते हैं राजस्थान पे, और ये मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए बहुत बेस्ट बैच रहने वाला है। तो राजस्थान में है चुलिया जलप्रपात। सीधा क्वेश्चन आता है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है। तो चुलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर है। इस बात को आपने याद रखना है। आगे हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं धुआंधार जलप्रपात। अच्छा, अगर बात करें धुआंधार जलप्रपात की, ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। और किस नदी पर है, तो बोलेंगे नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, धुआंधार जलप्रपात से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार क्वेश्चन कमीशन में आ सकता है कि जो धुआंधार जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर है, लेकिन मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो याद रखना ये आपका जबलपुर जिला। तो मध्य प्रदेश का जो जबलपुर जिला है और जबलपुर शहर भी जो है वो किस नदी के किनारे है, वो नर्मदा नदी के किनारे है। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, जबलपुर जिला, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी जो खासियत है ना, ये कहीं कहीं पे क्या है, हाइट से गिरता है। ये भी आपको याद रखना है, कहीं कहीं पे क्या है, ये हाइट से गिरता है। इसका नाम धुआंधार इसलिए है क्योंकि ये जो इसकी जो शेप्स है ना, वो क्या है, धुएं की तरह दिख रही है, इसीलिए इसको नाम दिया है धुआंधार जलप्रपात। तो भारत का वो जलप्रपात जो धुएं की तरह, या यहाँ की जो पहाड़ है वो सफ़ेद संगमरमर के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो किस जलप्रपात को धुएं की तरह जो दिखता है, तो बोलेंगे धुआंधार जलप्रपात। किस नदी पर है? नर्मदा नदी। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद अगला है कपिलधारा जलप्रपात। अगर बात करें कपिलधारा जलप्रपात की, तो ये जलप्रपात मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में, अमरकंटक में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है कपिलधारा जलप्रपात। अच्छा, आप सब लोग जानते हैं कि जो नर्मदा नदी है, इसका उद्गम भी कहाँ होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, और उसी क्षेत्र में जो है वो कपिलधारा जलप्रपात भी है। क्योंकि इस जलप्रपात का जो नाम कपिलधारा कैसे पड़ा, तो इस जलप्रपात का नाम कपिलधारा कपिल मुनि एक होते थे, उनके नाम पे रखा गया, जिन्होंने यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा तपस्या की थी इस झरने, इस जलप्रपात के पास। इसके बाद है आपका चचाई जलप्रपात। अगर बात करें चचाई जलप्रपात की, ये भी मध्य प्रदेश में है। किस नदी पर है? ये बीहड़ नदी पर। किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर है आपका चचाई जलप्रपात। उसी प्रकार अगर बात करें येना भी नर्मदा नदी पर है, और ये भी कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में जो हमने वो देखिए हमने धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, और इसके अलावा
हमने जो देखा चचाई और येना, ये भी कहाँ पर, ये भी मध्य प्रदेश में है। नदियाँ आपको याद रखनी, जैसे चचाई कहाँ पर है, तो चचाई जो आपका बीहड़ नदी पर है, येना जो है आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके बाद है झारखंड। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में आपका कौन सा जलप्रपात है, तो झारखंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में है आपका हुंडरू, बहुत इंपॉर्टेंट है हुंडरू। हुंडरू आपको ज़रूर याद रखना है। हुंडरू आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है। तो अगर हुंडरू जलप्रपात की बात करें तो हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है, बहुत ही डिटेल से आपको याद रखना है। तो हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट, आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात का कोई एक नाम नहीं है, जोग जलप्रपात को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। इसकी ऊंचाई की बात करता हूँ तो ये 253 मीटर जो है वो क्या है, ऊंचा है। और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखना, भारत का क्या है, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका जोग जलप्रपात। इसको जोग भी बोलते हैं, इसको गढ़सोपा जलप्रपात भी बोलते हैं, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारत की किस नदी पर है, तो बोलेंगे ये शरावती नदी। कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर है। ऊंचाई बोली थी मैंने 253 मीटर है। और याद रखना ये एक गहरी खाई में गिरता है, जब मैं इसको दिखाऊंगा आपको 4 धाराओं में बढ़ जाता है। जब ये गहरी खाई में गिरता है तो ये 4 धाराओं में बढ़ जाता है, जिसका नाम, इन चारों ही धाराओं का नाम अलग हो जाता है, राजा, रोरर, रॉकेट और रानी। राजा जो यहाँ पर है, अगर मैं राजा की बात करूँ तो राजा सबसे ऊंची और सीधी जलधारा है। तो जोग जलप्रपात की सबसे ऊंची और सीधी जो जलधारा है वो कौन सी है, राजा है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, रोरर, रोरर की बात करें तो रोरर यहाँ पे अत्यधिक शोर और शोर उत्पन्न करने वाली जलधारा जोग जलप्रपात की कौन सी है, तो याद रख लेना आपकी जो रोरर है वो अत्यधिक शोर करती है। राजा की बात करें तो ये सबसे ऊंची और सीधी है। रॉकेट, रॉकेट छोटे छोटे भागों में तेजी से गिरती हुई जलधारा है, तो छोटे से छोटे छोटे भागों में तेजी से गिरती हुई जलधारा है रॉकेट। और रानी की बात करूँ तो रानी धीरे धीरे और कोमलता से गिरने वाली जलधारा है। तो 4 जलधाराओं में बटा हुआ भारत का कौन सा जलप्रपात है, तो याद रख लेना वो राजा, रोरर, रॉकेट और रानी, यह है आपका जोग जलप्रपात, जिसको गढ़सोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसी को जो है वो जोगदा गुंडी क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है जोगदा गुंडी। तो भारत का वो जलप्रपात जिसको जोगदा गुंडी भी कहा जाता है, तो वो भी आपका जोग जलप्रपात है। और इसकी धाराओं के नाम अलग अलग है। एक बार फीट में एक बार दिया था, जैसे 253 तो मीटर में, अगर फीट की बात करें तो 830 फीट है। ठीक है, कितना फीट है, 830 फीट है। इसके अलावा है आपका कुचिकुल। अच्छा, कुचिकुल की बात करें तो कुचिकुल जलप्रपात है वराही नदी पर। किस नदी पर है, आपका वराही नदी पर है आपका कुचिकुल जलप्रपात। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा झरना है, इस बात को आपने याद रखना है। ये कर्नाटक के किस जिले में है, ये कर्नाटक की एक जिला है शिमोगा। कर्नाटक का एक शिमोगा जिला है, वहीं पर पड़ता है। किस नदी पर है, तो याद रख लेना वराही नदी पर है। ऊंचाई पूछी गई तो बोलेंगे 455 मीटर इसकी ऊंचाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकुल जलप्रपात। नदी बोले तो वराही नदी। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा, तो जोग या गढ़सोपा जलप्रपात, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। ये शरावती नदी पर स्थित है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, इसकी ऊंचाई जो है वो 253 मीटर है। एक गहरी खाई में 253 मीटर से गिरता है और 4 धाराओं में राजा, रोरर, रॉकेट और रानी में बढ़ जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। तो देख सकते हैं वो 4 धाराएं, राजा, रोरर, रॉकेट और रानी, ये 4 धाराएं आपको याद रखनी है। और ये है आपका कौन सा जलप्रपात, ये है आपका कौन सा, कुचिकुल जलप्रपात। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात, सबसे पहले तो कोई भी जलप्रपात आता है तो वो नदी पर तो होता ही होता है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। अच्छा, ये कावेरी नदी पर है, ये बात तो आपने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा ली है। नदियाँ आपने बहुत डिटेल से पढ़ ली है। अगर आपने नदियों वाला टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा है तो नदियों वाले टॉपिक को एक बार ज़रूर डिटेल से देख लीजिएगा। तो भैया कावेरी नदी, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, आपके कावेरी नदी पर है। और याद रखना कर्नाटक जिले में ये पड़ता है शिव समुद्रम जलप्रपात। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1902 में, याद रखना 1902 में एशिया का प्रथम या भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ, किस जलप्रपात में शुरू की गई थी, तो
किस तो याद रखना, भारत की पहली परियोजना जो जलप्रपात में शुरू की गई 1902 में, वो है आपकी शिव समुद्रम जलप्रपात। इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दो धाराओं में बढ़ जाता है। जो शिव समुद्रम है, एक है गगनचुकी, एक है भरचुकी। जब आप हमारे लेक्चर्स में आते हो, हमारी क्लासेस में आते हो, तो वहाँ बहुत डिटेल से अंदर जाके घुस घुस के पढ़ाया जाता है, यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट रहता है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? तो एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह भारत की शिव समुद्रम जलप्रपात में है। एक तरफ जंगल है और दूसरी तरफ जलप्रपात आ रहा है, बड़ा सुंदर है, इस बात को आपने याद रखना है। और 1902 में भारत की पहली जल विद्युत परियोजना यहीं से शुरू की गई थी। इसके अलावा है आपका गोकक। गोकक जलप्रपात है घटप्रभा नदी पर। किस नदी पर है? घटप्रभा नदी पर है। और अगर गोकक जलप्रपात की बात करो तो कर्नाटक का जो बेलगांव जिला है वहाँ पर पड़ता है। तो गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलगांव जिले में, इस बात को आपने याद रखना, ये कर्नाटक में पड़ता है बेलगांव जिला, जहाँ पर महात्मा गांधी ने अपना जो है एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वही है आपका बेलगांव अधिवेशन। तो यहीं पर है गोकक जलप्रपात। बिल्कुल डिटेल से आपको ये बात अपने माइंड में बिठानी है। क्वेश्चन जितने भी देखो परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। इसके अलावा आपका अगला जलप्रपात है दूध सागर जलप्रपात। देखिए दूध सागर जो है ना, वो दूध की तरह आपको दिखाई दे रहा है, जैसे दूध होता है वैसे ही आपको दूध सागर जलप्रपात दिखाई दे रहा होगा। तो दूध सागर जलप्रपात आपके किस नदी पर है? मांडवी नदी पर। किस नदी पर बोलेंगे भैया? मांडवी नदी पर है आपका दूध सागर जलप्रपात। इस बात को आपने बिल्कुल डिटेल से याद रखना है कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है, बोलेंगे मांडवी नदी पर। बहुत ही डिटेल से आपने याद रखा। और कहाँ पर है? गोवा और कर्नाटक की ठीक मान लो गोवा और कर्नाटक की सीमा है, इसी सीमा पर पड़ता है आपका दूध सागर झरना, दूध सागर जल प्रपात। इसके बाद आपका एक और है और ये छत्तीसगढ़ का है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह है चित्रकोट जलप्रपात। अगर बात करें चित्रकोट जलप्रपात की तो सबसे मुख्य बात है ये किस नदी पर है, तो बोलेंगे ये इंद्रावती नदी पर। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 90 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है। इस बात को आपने याद रखना है। रात को ना ये बहुत सुंदर दिखाई देता है और बरसात के मौसम में ना ये लाल कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल कलर का हो जाता है। और अपने घोड़े की नाल के समान मुख्य कारण इस जलप्रपात को भारत का न्यागरा, तो जैसे घोड़े की नाल होती है वैसे ही ये जलप्रपात भी है। तो याद रख लेना, इसको भारत का न्यागरा भी कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की बस्तर जिले में, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में है। इसी जलप्रपात को, चित्रकोट जलप्रपात को ही भारत का न्यागरा कहा जाता है। नदी बोले तो इंद्रावती नदी, गलती नहीं करनी है। ऊंचाई बोले तो 90 फीट की ऊंचाई से गिरता है और छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात। क्वेश्चन कभी ऐसी भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है आपका चित्रकोट जलप्रपात। देखिए रात में ना ये बहुत चमकता है। रात की अगर मैं बात करूँ तो रात में ये देखिए बरसात के मौसम में ये लाल दिखता है क्योंकि इसमें मिट्टी और गाद जो है मिल जाती है। तो छत्तीसगढ़ का वो जलप्रपात जो बरसात के मौसम में क्या है, लाल दिखेगा, तो है आपका कौन सा, तो बोलेंगे आपका भारत का न्यागरा चित्रकोट जलप्रपात। दूसरा आपको याद रखना, चांदनी रात में सफ़ेद चमकता है क्योंकि पानी पर पड़ने वाली चंद्रमा की रोशनी इससे चमकदार बनाती है। तो अगर तो बात करें चांदनी रात में, उस समय दिखेगा सफ़ेद पूरा, और अगर बात करें आपकी बरसात के मौसम की तब दिखेगा लाल। तो ऐसा जलप्रपात भारत का कौन सा है, तो बोलेंगे आपका चित्रकोट जलप्रपात। गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगला जलप्रपात जो हम पढ़ने जा रहे हैं, नोहक लिखाई जलप्रपात। अगर बात करें नोहक लिखाई जलप्रपात की तो इस जलप्रपात का स्रोत वर्षा का पानी है। तो याद रखना ये कोई नदी के ऊपर नहीं है, पानी जो वर्षा की, मान लो वर्षा हो रही है तभी जाके इस जलप्रपात में पानी आएगा। अगर यहाँ पे पानी नहीं आया, वर्षा नहीं हुई, तो पानी भी यहाँ पर जो है वो नहीं आएगा। इस बात को आपने याद रखना है। तो भारत का वो कौन सा जलप्रपात है जहाँ का स्रोत वर्षा का पानी है, तो बोलेंगे आपका मेघालय का नोहक लिखाई जलप्रपात भारत का वो जलप्रपात है जिसका स्रोत वर्षा का पानी है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। आज का अंतिम और सबसे बेहतरीन जलप्रपात है बरेही पानी जलप्रपात। अच्छा, बात करें बरेही पानी जलप्रपात की। देखिए बरेही पानी जलप्रपात एक इम्पॉर्टेंट जलप्रपात है। बरेही पानी की बात करूँ तो ये उड़ीसा राज्य के मयूरगंज जिले में है और ये बुदुमलंग एक नदी है, बुदुमलंगा या बुदुमलंग इसको कहते हैं, बुदुमलंग नदी पर है। और यहीं पर प्रसिद्ध जो भारत का जो 107वां नेशनल पार्क बना है ना, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भारत का अभी एक नया राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बना है, वो यहीं पर है।
है, याद रखना है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज बहुत बेहतर तरीके से हमने ये बहुत छोटा सा टॉपिक इसको कवर किया, भारत के प्रमुख जलप्रपात का। तो अगर आपको भी ये टॉपिक अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव।